This is Abhishek with the last minute preparation. So growth strategies and options. हम समझेंगे ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती हैं और ऑप्शंस क्या होते हैं इन द रिलेशन टू अ ब्रांड. लेवरिंग स्ट्रेटजी ये इंपॉर्टेंट है. इन पे मुझे लगता है कि एक डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है. लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड एंड कस्टमर रिस्पॉन्स. फिर है एक्सटर्नल लेवरेजिंग स्ट्रेटजीज, लोकेटिंग एक्सटर्नल एसेट्स, ब्रांड स्ट्रेच एंड ब्रांड एक्सटेंशंस. सो हमें एक चीज़ समझ आती है कि इंटरनल एसेट से लेके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज तक हमें डेवलप करना होता है. ग्रोथ स्ट्रेटजीज और ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं. ठीक है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को बेटर करने के लिए. देखो ग्रोथ स्ट्रेटजीज किस काम आती हैं. सबसे पहले मार्केट एक्सपेंशन. तो अपना मार्केट बढ़ाने के लिए आप ग्रोथ करोगे. ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी उससे. ब्रांड्स रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट विल इंक्रीज ब्रांड्स इक्विटी. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ग्रोथ स्टोरेज ऐसी भी होती है कि कॉम्पिटिशन में बेटर प्रूव करते हैं. कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिस्क मिटिगेशन. मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना है और अगर कोई डिस्ट्रक्शन होती है तो उसको सॉल्व भी करना है. इनोवेशन, अडेप्टेशन, टैलेंट अट्रैक्शन. सो बोट के शार्क टैंक पे आने के बाद से टैलेंट अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ गया. पीपल नाउ एस्पायर टू वर्क इन बोट. ब्रांड वैल्यूएशन भी बढ़ती है. अब ये देखो क्या होता है. इंटरनल लेवरेजिंग इज ए स्ट्रैटेजिक अप्रोच दैट एंटेल्स कि जो कंपनी की करंट रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को यूज़ करके नई ग्रोथ के चांसेस बनाए जाएँ. कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च, डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है. तो बेसिकली इंटरनल लेवरेजिंग का मतलब है जो जो उसके पास ऑलरेडी है उसको यूज़ करना. बाय leveraging these internal assets, companies can expand into new markets. लाइन एक्सटेंशन. लाइन एक्सटेंशन का अच्छा एग्जांपल दे दिया इसने कि सेम प्रोडक्ट जो है उसके पास उसी टाइप के और डिफरेंट, मतलब नॉट डेफिनेटली उसी टाइप के. लाइन एक्सटेंशन इज a marketing strategy that involves new products under the same brand name within the same product category. राइट, उसी टाइप के. ऐसे कोका कोला ने सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला बना रखी है, फैंटा, स्प्राइट ये बना रखी है. ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है. फिर मिनट मेड बना रखी है. अब इसको समझने का तरीका ये है. प्रोडक्ट विड्थ मतलब दो टाइप्स की जो ब्रांड्स हैं, दो टाइप्स की जो इसके अंदर ड्रिंक्स हैं वो हो गई प्रोडक्ट विड्थ. उसके अंदर भी जो सब टाइप्स हैं वो हो गई प्रोडक्ट डेप्थ. और सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी दोनों तो हो गई प्रोडक्ट लेंथ. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैव बीन यूजिंग लाइन एक्सटेंशन. जैसे नेस्ले ने यूज़ किया है एरियल मैटिक, एरियल एक्सिव ब्लू. टेलीकॉम कंपनीज करते हैं रिलायंस जियो फोन, जियो फाई. ब्रांड इक्विटी ये भी इम्पोर्टेंट है. कैलर ब्रांड इक्विटी मॉडल ये कहता है इट्स पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट एड्स ब्रांड मैनेजर्स and marketers in comprehending the different components of brand equity and developing strategies to strengthen it. तो हमें ये पता करना होगा कि ब्रांड इक्विटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है और किस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं. ब्रांड रेपुटेशन, विजुअल, ब्रांड सेलियंस is the degree to which brand is prominent and easily recognizable to customers. We have brand performance, brand imagery और brand feelings.
सेलियंस, परफॉर्मेंस, फीलिंग्स और इमेजिनरी। इमेजरी है ये, सॉरी मैंने देखना इमेजिनरी कैसे हो सकता है। इमेजरी, इसको यू कैन रिमेंबर बाय सेलियंस, परफॉर्मेंस, फीलिंग्स एंड इमेजरी। कोई कोई भी ब्रांड है उसको हम एक तो दूर से देखेंगे तो विल लुक एट द सेलियंट फीचर्स। सेलियंट फीचर्स का मतलब ये होता है कि वो ब्रांड आइडेंटिटी कैसी क्रिएट करते हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू पैकेजिंग। अभी एक एग्जांपल ये देखो, आईटीसी कंपनी है। अब आईटीसी अपने आप को हमेशा आईटीसी ही बुलाएगी, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो इंडियन टोबैको कंपनी है। तो ब्रांड, तो उसने अपनी एडवर्टाइजिंग से उनकी ब्रांड सेलियंट वैल्यूज बढ़ा ली हैं। सो यू ऑलवेज थिंक कि यार आईटीसी इज़ अ गुड कंपनी, आईटीसी मौर्य, आईटीसी इज़ अ गुड कंपनी, एंड इट इज़, उसकी प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज़ अनरिलेटेड टू टोबैको। देन देयर इज ब्रांड परफॉर्मेंस, कि परफॉर्म कैसा कर रही है वो। फिर है इमेजरी, पर्सनैलिटी, वैल्यू, स्टाइल और ब्रांड फीलिंग्स, ट्रस्ट, लॉयल्टी, लव टाइप की चीज़ें। आकर का बिल्कुल डिफरेंट है इससे, तो इसको आप याद रख सकते हो, SPFI। SPFI है। नेक्स्ट, आकर का जो इक्विटी मॉडल है, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसमें लॉयल्टी है क्राइटेरिया, इसमें लॉयल्टी है, ब्रांड अवेयरनेस है, परसीव्ड क्वालिटी और ब्रांड एसोसिएशन एंड अदर प्रॉपर्टरी ब्रांड एसेट्स। ब्रांड एंड कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर रिव्यूज। तो ब्रांड के बाद कस्टमर रिव्यू क्या देता है उसको, जैसे मिंत्रा है, ये अपनी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छे रखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। एक्सटर्नल लेवरेजिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लेवरेजिंग ये है कि हम ये देखेंगे कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड से, कैसे एक्सटर्नल एंटिटीज से। तो उसमें इंटरनल लेवरेजिंग में ये था कि उसके खुद के रिसोर्सेज यूज़ करने, एक्सटर्नल में बिल्कुल ऑपोजिट है, लोकेटिंग एक्सटर्नल एसेट्स। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई गैप करने हैं, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनानी है, कस्टमर बेस, और उसके बाद देखना है कि आप किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। ब्रांड स्ट्रेच में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ब्रांड स्ट्रेच, जैसे इन्होंने लॉन्च किया कोक, जब चल गई तो इन्होंने लॉन्च किया डाइट कोक, कोक ज़ीरो, ये सारी चीज़ें। वर्टिकल ब्रांड स्ट्रेच क्या होता है? टाइटन ने एक आईवेयर आई ब्रांड ब्रांड नेम बना दिया, टाइटन आई प्लस, और ज्वेलरी बना दी तनिष्क नाम से। तो वो ज्वेलरी भी बनाने लग गई। स्ट्रेचिंग अप, स्ट्रेचिंग अप में क्या होता है? Fab India evolved from solely ethnic products, becoming a modern lifestyle brand with diverse and extensive product offering. स्ट्रेचिंग डाउन में वो अपने आप को और नैरो डाउन कर लेते हैं प्रोडक्ट्स में। जैसे नेस्ले ने अपना एक प्रोडक्ट बना दिया मैगी, और उसी पे ही फोकस किया। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होती है? न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड होते हैं। लाइन एक्सटेंशन, जैसे मैगी ने बनाया, वेरियस लाइन एक्सटेंशन बना दिया, मैगी मसाला नूडल, टाइप ऑफ मैगी डिफरेंट। कैटेगरी एक्सटेंशन, डाबर काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है, शैम्पू बनाता है, टूथपेस्ट बनाता है। फ्रेंचाइज एक्सटेंशन में है IPL। को ब्रांड एक्सटेंशन,
इसमें बजाज ऑटो कोलैबोरेट कर रहा है किसी के साथ. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन. दैट इज इट. जल्दी से इट इज ओवर ऑल्सो. तो ये आप देख लो. ब्रांड स्ट्रेच का मतलब ये है. So I will be uploading this. That is good enough. That is it. ब्रांड स्ट्रेच का मतलब क्या है? कस्टमर रिस्पॉन्स. ये ध्यान रख लो. ब्रांड लॉयल्टी, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? LAQ, लैक, A and then other. LAQ, लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी, एसोसिएशन और अदर. इसके अंदर सैलियंस, परफॉर्मेंस, फीलिंग्स और इमेजरी. So that is it. All the best for your exam.